भारत माता की जय। मातरम मातरम मातरम। Who is the judge? Who is the judge? Who is the judge? भारत माता की जय। कि बाहरी व्यक्ति के लिए, जम्मू कश्मीर से जो व्यक्ति बाहर रहता था, तो उसकी जो एक मनोस्थिति थी कि एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर जो हालात थोड़ा ठीक नहीं हैं। तो ये जैसे आपको मालूम है लंबे टाइम से चला आ रहा है ये प्रोजेक्ट, तब से लेकर के अब तक का जो है, जो लोग यहाँ पर रहे हैं उन्होंने बड़े ही धैर्यपूर्ण कार्य करते हुए इसके ऊपर ये उपलब्धि प्राप्त की है। और हमारे भारतवर्ष की जितनी भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो IIT दिल्ली हो, रुड़की हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलोर हो, और भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो, और रिमोट सेंसिंग एजेंसी ऑफ इंडिया हो, जितनी भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स रही हैं उन सब का इसमें जो है योगदान है। और हमारे जो यहाँ पर जो भी इंजीनियर्स हैं, जो यहाँ पर टेक्नीशियंस हैं, आप समझ सकते हैं कि किस धैर्य के साथ और कितने लगन से, कितने तन मन से उन्होंने यहाँ पर कार्य किया। सामने तैयार खड़ा है, अब इसमें छोटी छोटी चीज़ें बची हैं। अब इसके ऊपर हमने आप देखेंगे जब ऊपर चल करके कि वो कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, पैरेलली हमारे कार्य चल रहे हैं। तो अब ये नवंबर तक ये पूर्णतः कंप्लीट हो लेगा। इसके ऊपर मैं आपको ये बता दूं कि जो इंस्पेक्शन करने का जो हमारा तंत्र होगा वो लगाया जाना है। और जैसे विंड स्पीड इसके ऊपर मेजर करनी है, क्योंकि विंड स्पीड इसके ऊपर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 266 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड इसके लिए विंड टनल टेस्ट में असेस की गई है। वो 3 सेकंड के लिए आएगी और वो इस ब्रिज के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेस उत्पन्न करेगी। तो वो स्पीड को हमें नापने के लिए यंत्र का जो है वो इसके ऊपर लगाने की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए कंट्रोल रूम का जो है वो कंट्रोल रूम का कार्य चल रहा है। तो इस प्रकार के जो कार्य हैं जो कि अब बहुत महत्वपूर्ण हैं, परंतु उस प्रकार से अगर देखें कि ये जो ब्रिज की जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है जो इतनी बड़ी है, उसके मुकाबले में अब कार्य जो है बहुत कम बचा है। सर कब तक उम्मीद रखें कि इस पर ट्रेन जो है वो कश्मीर तक दौड़ना शुरू हो जाएगी? हमारे आप जानते हैं कि हिमालय की जियोलॉजी वर्ल्ड में यंगेस्ट है, टेक्टोनिकली एक्टिव है, इसमें मेन बाउंड्री फॉल्ट्स हैं। हमारी टनल 1 का मैं उदाहरण देता हूँ, उसमें जो है जो डोलोमाइट जो क्रस्ट है उसके अंदर पूर्णतः पानी भरा हुआ है, वो पेस्ट है, पानी की तरह उसमें से बह के चला आता है। हमें केमिकल्स वगैरह लगा करके उसमें पुश करके उसको स्टेबलाइज करके तो उसमें हमारी प्रगति बहुत कम होती है। तो उसको ये मैं यहाँ पर एक चीज़ तो विशेष करके बताना चाहता हूँ कि हमारी टनल 1 विश्व स्तर पर चर्चित है, बहुचर्चित है, और वो भारतीय इंजीनियर्स के लिए एक भरी भूरी प्रशंसा करते हैं कि हम उसमें ये कार्य कर पा रहे हैं, हम उसमें डटे हुए हैं। तो जो परिस्थिति है इस प्रकार की है कि जो आप मेरे से सहमत होंगे कि उसमें जैसे ही हम ये कार्य कर लेंगे तो ये पूरा कार्य भी थ्रू हो जाएगा। उसके लिए थोड़ा समय दे पाना मैं चाहूँगा कि जो PRO हैं मिस निधि, उनको मैंने उसकी एक वीडियो भी दी है, वो वीडियो आप सबसे वो शेयर भी कर लेंगी तो आप उससे मेरे जो कथन से सहमत होंगे। मैंने यहाँ
पे अक्टूबर 2021 में ज्वाइन किया था एज अ सिविल इंजीनियर। मेरा डिपार्टमेंट है क्यूएस, बिलिंग रहता है जिसमें बेसिकली। बट इस प्रोजेक्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी आई, बट हमारी टीम ने बहुत अच्छे से हर चीज़ को ओवरकम किया और हम लोगों ने आज इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया। एक टाइम पे इसको मुश्किल लग रहा था कंप्लीट करना, बट ये आज कंप्लीट हो गया। ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, बहुत सारे लोगों ने इसमें काम किया है। उन्होंने इस चीज़ को, उनके ड्रीम को पूरा करने के लिए बहुत लोगों ने अपनी मेहनत लगाई है और हम इसको हमेशा अच्छा ही चाहेंगे और ये अच्छा ही होगा। नहीं बोलूँगा क्योंकि हम लोग ने इसे चैलेंजेस फुल के लिए थे और हमारे जो साइट टीम थी वो हाईली मोटिवेटेड थी और ये हर चैलेंज के लिए जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन उन लोग ने अपने आप तुरंत तैयार कर दिया था। और ये जो जर्नी थी हमारी, इसमें हमको बहुत मज़ा दिया। कहाँ से मशीनरी, किस प्रकार की मशीनरी लगाई गई था आज इस प्रोजेक्ट बनाने के लिए? जो मशीनरी ये प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई थी, एक ही एकदम महत्व के इक्विपमेंट लाया गया था बाहर से, वो है हमारे केबल क्रेन, जिसका टैंडम में कैपेसिटी 34 टन है और सिंगल में 20 टन है। इससे छोड़ के बाकी सब जो मशीनें थी वो इंडिया में ही हम लोग ने लिया था। एक आधा हमने साइट पे ही बनाया और वो साइट का ही काम काफ़ी किया। आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बीच आर्ट जो है वो जुड़ने जा रही है, इसके लिए आप क्या संदेश देंगे? यही कहूँगा कि ये जो ब्रिज है ये सिर्फ हमारे अफगान्स के लिए नहीं बट पूरे देश के इंजीनियरिंग फ्रेटर्निटी के लिए एक बहुत महत्व का इवेंट है, जिससे हम साबित कर सकते हैं पूरा देश दुनिया को कि हमारे देश में भी इंजीनियरिंग स्किल है, जिससे इतने चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स को भी हम कर सकें। प्रोजेक्ट एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट रहा है और आज ये कंप्लीट होने जा रहा है। ये जम्मू कश्मीर के लिए एक नया चैप्टर ओपन करेगा रेल कनेक्टिविटी का, जो कि पूरे भारत के साथ इसको जोड़ेगा। यहाँ का जो ये प्रोजेक्ट था, यहाँ इसकी वजह से काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट्स मिली, खास करके जो जम्मू के लोग हैं और जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट्स मिली है और उनका काफ़ी योगदान रहा है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। और आने वाले काल में ये प्रोजेक्ट क्राउन ज्यूल ऑफ हिमालय कहलाया जाएगा और हम लोगों को काफ़ी इसके लिए गर्व है कि हम लोग इस प्रोजेक्ट को जम्मू कश्मीर में एग्जीक्यूट किए हैं और पूरे भारत, पूरे विश्व में इसका नाम काफ़ी प्रोजेक्ट वर्ल्ड में हाईएस्ट रेलवे ब्रिज करने में हम लोगों को बहुत तकलीफ़ उठाना पड़ा। इनिशियली इधर आने के लिए अप्रोच रोड ही नहीं था, बराबर नहीं था और बहुत सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेके आने के लिए भी रास्ता भी नहीं था। इससे बहुत हम लोग मेहनत उठाना पड़ा, छोटा ट्रेलर से सामान लेके आते थे। एंड इसके अलावा इधर आदमी लोगों को मोबिलाइज करना, लेके आना भी बहुत तकलीफ था। इतना स्किल्ड मैन पावर इधर पहले आने के लिए कोई रेडी नहीं था। हम लोग थोड़ा बाहर से लेके आया एंड इधर लोकल का पब्लिक को हम लोग वर्कर्स को एंगेज करके वो लोगों को ट्रेनिंग सेंटर खोला, ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग करके काम में लगाया। एंड इसके अलावा ये बहुत विंटर में बहुत टेम्परेचर कम रहता था, 1 डिग्री 2 डिग्री रात में। एंड विंड भी बहुत, विंड स्पीड भी बहुत था। ये आर्च इरेक्शन करने के टाइम में बहुत तकलीफ उठा के हम लोग सक्सेसफुली ये काम किया एंड सेफ्टी से भी काम किया। वर्कर लोग इतना हाइट में जाके काम करने के लिए हम लोग अच्छा वर्किंग प्लेटफॉर्म बनाया, वो लोगों को रेगुलर मेडिकल टेस्ट करवाया, ट्रेनिंग किया। ये सब हम लोग सबको मेहनत से हम लोग ये काम कंप्लीट किया। बहुत एक्सपीरियंस है ये प्रोजेक्ट का। एक्चुअली मेरा फील्ड में 45 इयर्स का एक्सपीरियंस है इसको फैब्रिकेशन डायरेक्शन में। ये मेरा स्वप्न है ये प्रोजेक्ट में करना है करके, तो ऑटोमेटिकली मेरे को ट्रांसफ़र करने के लिए आया था। इधर आने के बाद में काफ़ी कंस्ट्रेंट्स मिला, क्योंकि सबसे पहले एरिया का काफ़ी प्रॉब्लम है आदमी रहने के लिए जाने के। और ये पाइलॉन्स है 127 मीटर्स हाइट पाइलॉन्स करेक्ट करने फर्स्ट। ये पाइलॉन्स इसलिए ज़रूरी है, ये ब्रिज हम लोग पुल बना रहे हैं इसको चनाब ब्रिज में आर्च का 472 मीटर्स विड्थ का है। ये विड्थ बनाने के लिए हमको कोई भी सिस्टम इसमें काम नहीं करता, कोई भी क्रेन है, टावर क्रेन है, कोई करने के लिए ये टेरेन ऐसा है, इसमें कोई कुछ फिजिकली अरेंजमेंट नहीं है। इसी के लिए करवाना है तो हमको 20 + 20 40 मीटर्स विड्थ का, क्योंकि इसका बेस विड्थ है आर्च का 30 मीटर्स, मोर देन 30 मीटर्स है। 30 में से कवर करने के लिए 40 मीटर्स को ऊपर का क्रेन्स होना चाहिए। तो क्रेन करने के लिए हम लोग इटालियन से डिज़ाइन लेके ये पाइलॉन्स बनाए हैं।
फाइनेंस बनाए तो इटालियंस और फॉरेन्स जो डिज़ाइन है हमारा डिजाइनर्स होगा, इंडियन का इससे बनेगा नहीं है करके वो लोग का विश्वास है, इंडियन से बनाएगा नहीं, हम लोग आके बनाना है। हम लोग इसके लिए चैलेंज किया था, हम भी इंडियन हैं, हम लोग इंसान हैं, हम लोग पे जमा करके हम लोग उसी को फाइनेंस रेक्ट करके हम लोग दिखाया था। सो सेकेंड चैलेंज आ गया था हमको वायर रोप कनेक्शन पाइलन टू पाइलन 1 मीटर नियरली 915 मीटर्स डिस्टेंस है ये पाइलन टू पाइलन। सो नीचे रिवर डेप्थ 300 मीटर्स डेप्थ है, ये डेप्थ में रोप पास करना ये भी एक चैलेंज किया था, तो वो भी का चैलेंज लिया, तो वो लोग भी सोच रहा था जो क्रेन मैन्युफैक्चर किया था सिख वो डिजाइनर्स भी कैसा करने के लिए सोचते थे। तो हम लोग हमारे कंट्री मेथड से हम लोग स्कीम्स वगैरह निकाल के सक्सेसफुली किया था आके, फिर वही लोग जो बोला था आप लोग से नहीं इंडियन से नहीं होगा करके वही चैलेंज करके अप्रिशिएट भी किया था फाइनेंस के लिए। नेक्स्ट थिंग ये फैब्रिकेशन करना है, हम लोग मैक्सिमम 80% फैब्रिकेशन हाई क्वालिटी स्टील्स प्रोक्यूर करवा के मिल से सेपरेट ऑर्डर लेके प्रोक्यूर करके ये स्टेज में इतना पहाड़ों में रोड्स में काफ़ी दिक्कत है, फिर भी लेकर आके इधर में फैब्रिकेशन किया, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी मेंटेन किया, हम इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। यहाँ के ये फैब्रिकेशन क्वालिटी मेंटेन करने के लिए एक एनेबल अप्रूव्ड लैब भी हम फर्स्ट टाइम इंडिया में हम लोग ऑन साइट में प्रोक्योरमेंट अरेंजमेंट किया था लैब भी, क्योंकि कितना काफ़ी स्टील को हम लोग टेस्टिंग करना पड़ता है, एवरी पीस कटिंग किया तो टेस्ट करना है, जॉइंट वेल्डिंग किया तो टेस्ट करना है, ऐसे काफ़ी टेस्टिंग होता है, हम लोग कंटिन्यूस डे एंड नाइट टेस्ट करना पड़ता है, इसके लिए लैब किया था। ये भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कॉल में ये क्वालिटी में, सो इतना अच्छा से किया था। ये ब्रिज का लाइफ